साल 2015। एक दिन ऑफिस में काम करने के दौरान हमारे अग्रज और हमारे ग्रुप की प्रेरणा के स्रोत आदरणीय श्री केशव कुमार कश्यप यूं ही मुझ पे बरस पड़े। तुम नकारा हो, नालायक हो, कोई काम नहीं हो सकता तुमसे। हम सभी उनका इतना सम्मान करते हैं कि मैंने उस वक्त उनसे कुछ भी नहीं कहा। फिर जब वे थोड़ा शांत हुए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। इतना सुनते ही वे पुनः बिगड़ पड़े। क्या हुआ है? नकारा आदमी, जाके देखो सर्विस को, कितने अच्छे से शेयर मार्केट से मुनाफा कमा रहा है। एक तुम हो, कोई उम्मीद नहीं है तुमसे। सर्वेश जी हमारी मित्र मंडली के एक सपोर्टिंग नेचर के साथी हैं। मैं तत्काल सर्वेश जी के पास गया और उनसे शेयर मार्केट का इनिशियल इंट्रोडक्शन प्राप्त किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और मुझे इंस्टेंट समझाया कि शेयर मार्केट क्या होता है। इन दोनों की प्रेरणा और हमारे एक और सदाबहार मित्र आदरणीय श्री विभास चंद्र, अच्छा इनका नाम भी कम से कम अपने स्टेट में तो सिंगल है, उनके सहयोग से स्टॉक मार्केट की जर्नी को आगे बढ़ी और ईश्वर के आशीर्वाद से लर्निंग और अर्निंग साथ साथ चलती रही। धनतेरस 2024 के अवसर पर अपने सीनियर्स संग बधाई संदेश आदान प्रदान करने के क्रम में हमारे सीनियर और हम सभी के चहेते श्री रमेश सर की प्रेरणा से मैंने अपना ध्यान पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन की तरफ किया है। इस अमूल्य भेंट के लिए इन सभी मित्रों और सीनियर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। आइए पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं कि शेयर मार्केट की मेरी जर्नी कैसी रही, मेरा अनुभव क्या रहा और कैसे मैंने शेयर बाज़ार से मुनाफा कमाया और आप भी कमा सकते हैं। क्या आप भी शेयर बाज़ार से पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि कैसे शेयर बाज़ार में निवेश कर शेयर बाज़ार से लाभ कमा के अपनी संपत्ति को बढ़ाया जाए? तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शेयर बाज़ार से पैसा कमाने का पूरा तरीका क्या है। यह वीडियो स्वयं के ट्रेडिंग जर्नी का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है मैंने। यदि आप एक बिगिनर हैं तो यह वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि शेयर बाज़ार क्या होता है। शेयर बाज़ार वह स्थान है जहां कंपनियां अपने शेयर अर्थात हिस्सेदारी की खरीद बेच करती है। जब कोई कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है तो वह अपनी हिस्सेदारी अर्थात शेयर जनता को बेचती है और जब हम उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी का फ़ायदा होगा तो हमारा भी फ़ायदा होगा। अब सवाल ये है कि शेयर बाज़ार से पैसा कैसे कमाया जाए। तो चलिए जानते हैं शेयर बाज़ार से पैसा कमाने के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं। शेयर बाज़ार से पैसा कमाने का सबसे पहला और सबसे मुख्य साधन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी अच्छे स्टॉक में पैसा लगाना और उसे लंबे समय तक होल्ड करना। जैसे महज 5 साल पहले मैंने एलसीड इन्वेस्टमेंट में मात्र ₹3.53 प्रति शेयर का इन्वेस्ट किया था। उसकी कीमत आज के टाइम में 2,80,000 रुपये से भी अधिक है। यदि आपने एलसीड इन्वेस्टमेंट स्टॉक का पूरा एनालिसिस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। दूसरा तरीका है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। कुछ लोग शेयर बाज़ार में शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम स्टॉक को खरीदते हैं और छोटी अवधि तक होल्ड करने के बाद उसे बेच देते हैं। इसके लिए थोड़ा अनुभव और रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। शेयर बाज़ार से पैसा कमाने का तीसरा तरीका है डिविडेंड अर्निंग। कई कंपनियां अपने लाभ का कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों के मध्य वितरित कर देती है। इसे हम डिविडेंड इनकम कहते हैं। यदि आपको पैसिव इनकम का स्रोत बनाना है तो यह आपके लिए एक अच्छा स्रोत बन सकता है। इसमें बिना कुछ किए आपके पास नियमित तौर पर इनकम आती रहती है। शेयर बाज़ार से पैसा कमाने का चौथा मुख्य तरीका है म्यूचुअल फंड। यह शेयर मार्केट से पैसा कमाने का एक कॉमन तरीका है जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, किंतु यह काम कैसे करता है इस पर शायद ही विचार करते हैं। म्यूचुअल फंड शेयर बाज़ार में निवेश करने का एक सुरक्षित और सरल विकल्प है। प्रत्येक म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड में हम किसी भी एक कंपनी में निवेश नहीं करते हैं। ये कंपनियों का एक बास्केट होता है जिसमें हम निवेश करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया शेयर मार्केट से इनकम जनरेट करने का इंट्रोडक्शन। अब सवाल यह उठता है कि हम शेयर बाज़ार में निवेश करें कैसे। अब जब हमने यह समझ लिया कि शेयर बाज़ार से पैसा कैसे कमाया जाता है तो आइए जानते हैं निवेश शुरू करने से पहले पहला कदम क्या होना चाहिए।
हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए ब्रोकर का चुनाव। शेयर मार्केट में निवेश हेतु सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य होता है एक अच्छे ब्रोकर का चुनाव करना। जब मार्केट डिजिटलाइज नहीं हुआ था तो ये ब्रोकर ऑफलाइन कार्य किया करते थे। आप सबों ने हर्षद मेहता बबनी फिल्म स्कैम 1992 जरूर देखा होगा। अब इस डिजिटलाइजेशन के दौर में ब्रोकर का रोल इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन जैसे ग्रो, एंजल, अपस्टॉक, फायर्स, कोटक नियो इन्होंने ले लिया है। चूँकि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर ऐप हैं या यूँ कहें कि शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग ऐप्स हैं, तो ऐसे में आवश्यक है कि आप स्वयं के लिए एक अच्छा ऐप का चयन करें। इन ब्रोकर ऐप्स की दो कैटेगरी होती है, पहला फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर आपको निवेश की सलाह, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिसर्च आदि जैसी अतिरिक्त सेवाएं देती है, लेकिन इनकी फ़ीस थोड़ी अधिक होती है। वहीं दूसरी ओर डिस्काउंट ब्रोकर केवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। आपको स्वयं के अनुभव एवं रिसर्च के बेसिस पे ट्रेड करना होता है, लेकिन इनकी फ़ीस कम होती है। ब्रोकर ऐप चुनते समय सरल प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, अच्छी कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, ब्रोकरेज चार्जेज की जानकारी तथा सबसे अहम उसकी विश्वसनीयता की जानकारी होना आवश्यक होता है। एंजल, जरोधा, ग्रो, धन एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली तो है। जरोधा, ग्रो, धन एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली और इन सभी गुणों पर खड़े उतरते हैं। हमारा दूसरा कदम है डीमेट अकाउंट। शेयर बाजार में निवेश हेतु सेकंड महत्वपूर्ण चरण है। डीमेट अकाउंट वह डिजिटल अकाउंट होता है जहां आपके द्वारा खरीदे गए शेयर को डिजिटली स्टोर या रिकॉर्ड किया जाता है। बिना डिजिटल अकाउंट के या यूँ कहें कि बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते। डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए अब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी ब्रोकरेज ऐप के साथ जाना चाहते हैं वे स्वयं कुछ वेरिफिकेशन के साथ आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर देते हैं और इसके लिए कोई चार्ज भी पे नहीं करना होता है। बस कुछ पेपर्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एक सेल्फी, एक नॉमिनी और आपके डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। यदि आप हमारे साथ अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी जारी रखना चाहते हैं तो ब्रोकर ऐप का रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जा चुका है। आप लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जब आपने ब्रोकर ऐप का चुनाव कर लिया है, अपना डीमेट अकाउंट खोल लिया है, तो अगला कदम है उन शेयरों पर रिसर्च करना जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं। निवेश में सफलता का सबसे बड़ा राज है अच्छी रिसर्च। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि कंपनी की मौलिक स्थिति को समझा जाए। कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बिजनेस मॉडल पर ध्यान देना आवश्यक होता है। कंपनी के पिछले प्रदर्शन को भी देखना जरूरी होता है। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है कि क्या वह सेक्टर भविष्य में उसके आगे बढ़ने की संभावना है या नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, ईपीएस को समझना आवश्यक होता है ताकि यह पता चल सके कि कहीं यह शेयर महंगा तो नहीं। इतना करने के बाद आगे हमारी बारी आती है एक प्लान डिस्कस करने की, एक प्लान बनाने की कि कैसे हम अपने निवेश को आगे की ओर बढ़ाएंगे। रिसर्च के बाद अगला कदम है निवेश की योजना बनाना। सफल निवेशक वही होता है जो निवेश करने से पूर्व अपनी रणनीति और योजना को बनाकर चलता है। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल सेट करें। आपके निवेश का उद्देश्य क्या है, आप कितने समय या कितने प्रतिशत लाभ तक इन्वेस्टेड रहेंगे, अपना गोल क्लियर रखें। दूसरा पॉइंट है डिफाइन योर बजट। आपको कितनी राशि निवेश करनी है यह पहले से क्लियर रखें। अधिक लाभ की चाह में कभी भी लोन या कर्ज लेकर निवेश नहीं करें। तीसरा है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सारा पैसा एक ही स्टॉक में न डालें, हमेशा अलग अलग सेक्टर के बिजनेस में निवेश करें। चौथा है यूज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक। हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में निवेश करें और वीक फंडामेंटल वाले पेनी स्टॉक से दूर रहें। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है कि समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें। मार्केट और कंपनी की बदलती स्थिति के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहें। तो आगे हम ये समझ लेते हैं कि क्या शेयर बाजार केवल लाभ ही देता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है? तो ऐसा नहीं है। टीवी और मोबाइल के प्रचार में आपने अक्सर सुना होगा कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। शेयर बाजार में पैसा कमाना जितना आसान है, रिस्क भी उतना ही है। आइए जानते हैं कौन कौन से रिस्क हैं शेयर मार्केट में।
सबसे पहला है मार्केट वोलेटिलिटी। शेयर बाज़ार बहुत उतार चढ़ाव वाला है। यहाँ कभी कभी बहुत तेज़ी होती है, कभी कभी बहुत मंदी। ऐसे में इसमें मुनाफा भी है और नुकसान भी। दूसरा है साइकोलॉजिकल रिस्क। कई बार जल्दबाजी में एंट्री या एग्जिट करना भी नुकसानदेह हो जाता है। तीसरा है रिस्क ऑफ एवरेजिंग लॉसेस। गिरते हुए स्टॉक में बार बार पैसा डालने से आपका नुकसान और अधिक बढ़ जाता है। हमने ये सारी चीज़ों को समझ लिया। अब हम समझते हैं शेयर मार्केट से सफलता के टिप्स कौन कौन से हैं। हमने ऐप चुन लिया, हमने डीमेट अकाउंट के बारे में जान लिया, हमने स्टॉक सिलेक्शन में क्या क्या देखना चाहिए वो सब समझ लिया, हमने शेयर मार्केट के रिस्क को भी समझ लिया। अब बारी है यह जानने की कि अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारा लाभ बढ़ सके। लेट्स नो हाउ टू गेट सक्सेस इन शेयर मार्केट। सबसे पहला है बी पेशेंस। शेयर बाजार में धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर नए निवेशक जल्दी मुनाफा कमाने की चाह में हड़बड़ाहट में फैसला लेते हैं, जिससे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। शेयर बाजार में धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, बल्कि इसका मतलब है सही समय का इंतज़ार करना। जब मैं इस मार्केट में नया था तो मैंने सोच समझकर एक ट्रेड लिया। 2% के लाभ के बाद शेयर में गिरावट आई और मैं 1% की प्रॉफिट के साथ एग्जिट ले लिया। मुझे आज भी याद है वो गलती। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, हड़बड़ाहट और अनुभवहीनता के कारण मैंने क्या खोया। सेम डे उस ट्रेड ने 20% का अपर सर्किट लगाया था। यदि मैं पेशेंस के साथ उस एक ट्रेड को होल्ड कर लेता, एक ही दिन में मुझे 15,000 से भी ज़्यादा का लाभ होता। इस बात की चर्चा मैंने अपने एक करीबी मित्र से किया था। यदि उन तक यह वीडियो पहुंचेगी तो वो निश्चित ही कमेंट करेंगे आई नो दिस। फिर मेरे उन्हीं मित्र ने मुझे एक सीख दी जो मेरे लिए उस छूटे हुए लाभ से भी कई गुना लाभदायक रहा। नेवर रिग्रेट। मैंने अपने उन मित्र का नाम नहीं लिया, इसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने कहा नेवर रिग्रेट। मार्केट हमारे दादाजी के समय भी था, हमारे पिताजी के समय भी था और हमारे समय भी है और आने वाली जनरेशन के पास भी रहेगा। कीप फोकस ऑन लर्निंग। इस बात पे हमारा तीसरा पॉइंट निकल के आता है कीप लर्निंग। शेयर मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर मेंटर डॉक्टर मुकुल अग्रवाल भी कहते हैं कि लर्निंग से ही अर्निंग होता है। आज आप चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे जो भी कर रहे हो, कीप लर्निंग। आगे के रास्ते और भी आसान हो जाएंगे। चौथा इम्पॉर्टेंट टिप्स है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में लगाना। यह स्ट्रेटजी इसलिए भी अपनाई जाती है ताकि अगर एक सेक्टर में गिरावट आए तो बाकी का निवेश सुरक्षित रहे। यह रणनीति आपको जोखिम को कम कर आपकी संपत्ति को स्थिरता प्रदान करती है। तो दोस्तों, शेयर बाजार से पैसा कमाने का तरीका तो आपने जान लिया, लेकिन इसमें समय, धैर्य और सही जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कभी भी बिना सोचे समझे निवेश न करें। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके शेयर बाजार की समझ दी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप शेयर बाजार के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। दिस इज एडुप्लॉट, डार्क हॉर्स रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट।